Good morning, students. Yesterday we have done few questions of exercise 8.3 based on tangent and normal. So let us do some more questions of this exercise. This is the 8th question of the exercise. Find a point on the curve at which the tangent is parallel to the chord joining the points. कर्व का वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट इस कॉर्ड के पैरेलल हो जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हो. नाउ टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड, तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है कि देयर स्लोप्स आर इक्वल. इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड. अब स्लोप ऑफ कॉर्ड कैसे निकालेंगे? स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दैट इज y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So here it is 4 minus 0 divided by 4 minus 2, that is 2. तो कॉर्ड का स्लोप आ गया. नाउ टेंजेंट का स्लोप के लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे गिवन कर्व को. सो dy by dx इक्वल टू x माइनस 2, एक्स रेज n का फॉर्मूला लगाया तो 2x माइनस 2 की पावर 1 हो गया, लेकिन इन चेन रूल से फिर इसका डिफरेंशिएशन जो 1 होगा. Now since tangent is parallel to chord, so their slopes are equal, so put them equal. 2x minus 2 is equal to slope of chord, that is 2. From here you get x minus 2 equal 1, so x is 3. लेकिन हमें तो पॉइंट निकालना है, इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स चाहिए पॉइंट के, तो y कोऑर्डिनेट भी चाहिए. तो इस x की वैल्यू को इस x की वैल्यू को गिवन कर्व की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वाला कर्व. So you will get y equal 3 minus 2 square, that is 1. So the required point is 3, 1. Next question is find the point on the curve at which the tangent is y equal x minus 11. यहाँ पर हमें कर्व का वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन ये बने. इसका मतलब यहाँ टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है, आपको कर्व का पॉइंट फाइंड आउट करना है. तो टेंजेंट की इक्वेशन जब गिवन है तो टेंजेंट की इक्वेशंस ये किस फॉर्म में? इट इज़ ऑफ द फॉर्म y इक्वल एम एक्स प्लस सी, जहाँ पर m स्लोप होता है और c उसका x इंटरसेप्ट. तो यहाँ पर m की जगह पर आपके पास कंपेयर करें तो m की प्लेस पर आपके पास 1 है. इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इज़ 1. अब टेंजेंट का स्लोप इस इक्वेशन से आ गया है, लेकिन कर्व की इक्वेशन दी है तो वहाँ से भी हम स्लोप निकाल सकते हैं. यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास आएगा 3x स्क्वायर माइनस 11. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट दिस इज इक्वल टू गिवन फ्रॉम दिस इक्वेशन, गिवन इक्वेशन 1. सो वी पुट दैम इक्वल एंड देन फाइंड x इज प्लस माइनस 2. अब x की वैल्यू आ गई क्योंकि हमें तो कर्व का पॉइंट चाहिए, तो इस x की वैल्यू को गिवन कर्व में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो y इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 11 2 प्लस 5, दैट इज माइनस 9. इसी तरह से दूसरा पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस 2, सो आपके पास 19 आ जाएगा. सो द पॉइंट इज 2 minus 9 and minus 2 19. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड अदर इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. कर्व की इक्वेशन यहाँ थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया है, आप यहाँ से देख लीजिए. कर्व की इक्वेशन ये है जो कि एक इलिप्स की इक्वेशन होती है. तो हमें कर्व का वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो. अब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो हमने डिस्कस किया था उनका स्लोप 0 होगा. कल डिस्कस किया था ये पॉइंट कि अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी 0. तो यहाँ से हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे. इट विल बी 2x by 9 प्लस 2y by 16 इंटू dy by dx. फ्रॉम हियर यू गेट dy by dx इक्वल टू माइनस 16x by 9y. Now this is parallel to y-axis, so slope of tangent is 0. So we put them it equal to 0, and from here you get x equal to 0. इस x equal to 0 को गिवन कर्व की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए. x 0 हो गया तो y आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड देन y इक्वल टू प्लस माइनस 4. सो द पॉइंट ऑन द कर्व इज 0 4 एंड 0 minus 4. Next condition is the tangent is parallel to y-axis if slope of normal is 0. क्योंकि टेंजेंट अगर y-axis के पैरेलल होगा तो इसका मतलब उसका जो नॉर्मल है
क्योंकि नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो इसका जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। सो और नॉर्मल एक्स एक्सिस के पैरेलल इट मीन्स इट्स स्लोप इज 0। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, और यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने पुट कर दिया। सो इट इज़ 9y/16x। सो पुट इट इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर यू गेट y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 को गिवन कर्व में सब्सटीट्यूट करेंगे तो then you will get x square equal to 9. So x will be equal to plus minus 3. So the points are 3 0 and minus 3 0. Next question is, find the point on the curve at which the slope of tangent is equal to y coordinate of the point. कर्व का वो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है जहाँ पर टेंजेंट का स्लोप उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल। तो टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे। सो dy/dx इक्वल 3x² एंड लेट द पॉइंट ऑन द कर्व बी xy। नाउ यू आर गिवन दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस कर्व। सो y इक्वल टू 3x², बट y इज ऑल्सो इक्वल टू x³ इस गिवन कर्व से, तो दोनों को इक्वेट करेंगे। यू विल गेट 3x² इक्वल टू x³। सो x² कॉमन ले लिया ट्रांसफ़र करने के बाद, तो x माइनस 3 इज 0। सो यहाँ से x इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ से x इक्वल टू 3 आ गया। तो जब x 0 है तो y भी 0 होगा क्योंकि y इक्वल टू x³ है। जब x 3 है तो y 27। सो द पॉइंट्स आर 0 0 and 3 27. Next question is, find the equation of normal to the curve at which are parallel to the line. इस कर्व के वो उन नॉर्मल्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस लाइन के पैरेलल है। अब नॉर्मल लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब दोनों का स्लोप इक्वल होगा। और यहाँ से हम पहले टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे गिवन कर्व से, इसको डिफरेंशिएट करके। सो dy/dx इक्वल 3x² प्लस 2। देन नॉर्मल का स्लोप क्या होता है? नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट का स्लोप। सो इट इज़ -1 बाय टेंजेंट का स्लोप रख दिया यहाँ 3x² प्लस 2। तो नॉर्मल का स्लोप आ गया। अब लाइन की इक्वेशन है, इसे हम y इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म में लिख लें। तो y वाली टर्म यहीं रिटेन करिए, बाकी दोनों टर्म्स राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो -x -4 आएगा। फिर 14 से डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट y इक्वल -x/14 -4/14। सो इसे कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया m इक्वल टू -1/14। स्लोप ऑफ दिस लाइन स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -1/14। अब लाइन इज पैरेलल टू नॉर्मल, सो देयर स्लोप्स आर इक्वल, सो वी पुट दैम इक्वल। स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3x² इक्वल टू 12, देन x² इक्वल टू 4। इस x की वैल्यू यहाँ से ±2 आएगी। तो जब x 2 है y फाइंड आउट कर लेंगे गिवन कर्व से। इसी तरह से जब x -2 है y फाइंड आउट करेंगे गिवन कर्व से x की वैल्यू पुट करके। तो इसका मतलब 2 पॉइंट्स आ गए, एक 218 और एक -216। हमें तो इक्वेशन चाहिए नॉर्मल की, तो पहले 218 पॉइंट से पास करते हुए नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे। एक पॉइंट गिवन है, स्लोप हमें नॉर्मल का पता है, तो स्लोप नॉर्मल का -1/14 था। जो लाइन का स्लोप होगा वही नॉर्मल का स्लोप होगा क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे लाइन की इक्वेशन के लिए। तो y minus y1 is here 18 equal slope of the normal that is -1/14 into x minus x1, और x1 क्या है 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे you get 1 इक्वेशन। इसी तरह से दूसरी पॉइंट से पास होता हुआ नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर y माइनस y1 की जगह आपके पास -6 है। दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल x minus -2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट दिस इक्वेशन। सो देयर आर 2 equations of normal to the given curve which are parallel to the given line. That's all for today.
Now you do your work. If you have any doubt, you can ask me. Thank you.